मम्मी, वहाँ ये लंबा आदमी था। मैं जंगल में भटक गया था। वहाँ अचानक ये आदमी प्रकट हुआ। सच में। तुम कहाँ सो रहे थे? तुम यह क्यों कहते हो कि यह ख्वाब था? ख्यालों में और कुछ कर लो। देखो, वक्त बर्बाद कर अपना, कुछ काम कर लो। मम्मी, अभी छोटा है, बड़ा होकर कुछ अलग इंसान बनेगा, है ना? मैं अब छोटा नहीं हूँ। जा, घास रख जाके, छोटा नहीं हूं। मुझे अपने सपने के बारे में बताओ ना। मुझे ये बताओ, क्या सपने कहानी के रूप में आते हैं? तुम ही बताओ। मेरा हाथ बताओ, मैं वादा करता हूँ सोते वक्त तुम्हें सब बता दूंगा। हाँ। चलो जाओ। या! कड़ी मेहनत की रोटी अच्छी होती है। जब से पिताजी मरे हैं, मेहनत कर रहा हूं तब से। खाने के टेबल पर ऐसी बातें नहीं करती। छोड़ दो, खाना खाओ। जॉनी, कल मेरे साथ खेत पे जो जाएगा काम के लिए, समझे तुम? और तुम भेड़ चढ़ाना, सुना? एक बात सुन, कल सुबह जल्दी उठना, वरना एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तेरे ऊपर। ठीक है, मैं जाऊंगा। एंटनी तुम्हारा बड़ा भाई है। जॉनी, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। मम्मी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्कूल बहुत दूर है बेटी, और हमारे बस में नहीं। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। जो जॉनी, जो कहाँ हो तुम लोग? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जॉनी, 12। इन सभी को वापस आ जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि तुम पहली बार भेड़ हट जा। चराने गए थे। माँ ने मुझे सब बताया था। एक भी भेड़ वापस नहीं आए थे। देखते हैं लाडला बेटा क्या कर लेता है। एंटनी, बस भी करो। संभल के बेटे, ये लोग बहुत झगड़ालू हैं, तुम झगड़ा मत करना। जैसे ये बड़े शरीफ हैं। चल जो, चल। हाँ, मैंने मती से कह दिया है, वो तुम्हारी मदद करेगा।
बेटे, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। हमसे दूर रहो। तुम्हारी ये जरूरत, जाओ बॉल लेकर आओ। बॉल तो पानी में चला गया है। पानी बहुत गहरा है, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। जाओ ले आओ। मैं नया ला दूंगा, छोड़ो मुझे। नहीं, हमें ये बॉल चाहिए। मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। रुको रुको, रुक जाओ। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से करूंगी। सुजी, तुम झगड़े में मत पड़ो। तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो, मुझे बताओ। तुझे बोला ना, हट जा। झगड़ा इसने किया था। लेकिन शुरुआत तुमने की थी। हमने की थी। तुम इन बदमाश लड़कों से दूर रहो, ये अच्छे नहीं है। चुप रहे। तभी इससे बात करो। तुझे क्या करना है? ठहरो, तुम्हारी माँ से कहती हूँ। तुझे देख लूंगा। चलो। जा, तू क्या कर लेगा? लंगड़ी गई की। चलो। तुम? यूसुफ का भाई जॉनी बॉस्को। यूसुफ, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब मुझे बकरियों को देखना है। तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। फिर मिलते हैं जॉनी। यूसुफ ने मुझे बताया था और मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरी भेड़ें वहाँ हैं। मेरी उन लड़कों से कुछ अनबन हो गई थी। वो लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी काफी होशियार हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो उनकी इतनी हिम्मत न होती। अब तक मैं उन्हें सबक सिखाया होता। वो मेरे नाम से डरते हैं, कांपने लगते हैं। चलो चलो। मैं ज्यादा उन लोगों के साथ नहीं खेलता और उन बदमाशों से भी नहीं डरता, समझे? क्यों?
मैं अकेला काफी हूँ। अंडा रोटी अच्छी खुशबू है। खाएगा? नहीं। अरे डोसा? नहीं, ये जला हुआ है। चलो दोनों शुरू करें। मती खा लो। चुप काली मंत्र वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जो भी तुम्हारे सामने आए चुप मुंह के बोल कर जाए। रास्ते के सांप जाते सरक दुश्मनों की आंखों में होती है। निकाल दे, निकाल दे। देखो बच्चों, ये कोई जादू नहीं है, सपना नहीं है, भ्रम नहीं है। बच्चों बैठो बैठो बैठो, चलो उधर पीछे जाके बैठो, पीछे 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 बैठो, जल्दी फटाफट बैठो। तो बच्चों, अभी मैं तुम्हें एक हाथ की कलाकारी दिखाने जा रहा हूं। ये कोई सपना नहीं है, जादू भी नहीं है, भ्रम भी नहीं। बेटा तुम और बच्चे तुम, हाँ, और सब लोग सुनो। देखो, तो अभी हम तुम्हें एक चमत्कार दिखलाने जा रहे हैं। देखो, अभी मैं जेब से निकालूंगा ये अंडा। हाँ, बड़ा तेज बच्चा है। तो बच्चों, अब बताओ कि पहले मुर्गी आया या अंडा? तो ये देखो बच्चों, ये क्या है? टोकरी। हाँ, और ये क्या है? काला कपड़ा। ये झाड़ के उसके ऊपर रखा। हाँ? अब देखो क्या करते हैं। अब ये अंडे को, ये क्या है? मुर्गी का अंडा है ना? हाँ, अब इस अंडे को इस कपड़े के ऊपर रखा और अपने टकले से टोपी निकाल के अंडे के ऊपर रखा। तो बच्चों, अब देखो इसके अंदर क्या है, बताओ मुझे। हाँ, बताओ, तुम सभी बताओ। तो देखो अब क्या हो रहा है। ये या बच्चों, देखो क्या हो गया। अब देखो दूसरा खेल दिखाने जा रहे हैं। इस छोटे से मुर्गी के बच्चे के ऊपर ये इस टोकरी को उठा के ये रखा। इसके अंदर अब क्या है बच्चों? क्या है? हाँ, या तुम बताओ। सांप छिपकली। छिपकली नहीं। हाँ, तो अब देखो, हैप मरदेव के ज़्यादा नुसियाती है में जादू गिल 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 टोकरी उठा के देखा, तुम लोग हैरान हो गए। क्या है? ये मुर्गा। मती, काश में एक जादूगर होता। वो आँखों का धोखा है, काला जादू है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाथ की सफाई है। मुझे तो पहले से ही पता था। कहाँ गायब हो गए सब? छुप गए मुझे देखकर। रहने दो, बाद में सबक सिखाऊंगा उनको। हाँ? मती, मेरी बकरी का एक बच्चा खो गया। जॉनी, जॉनी रुक जाओ। क्या हुआ मती? जॉनी कहाँ है? जंगल में एक भेड़ का बच्चा खो गया था, उसे ढूंढने गया है। ओ, क्या हो गया तुम्हारे लाडले बेटे को?
अंजनी आओ, जाकर देखते हैं उसे कुछ हुआ है क्या। अरे कहीं भटक गया होगा, शाम तक वापस आ जाएगा। और वो शाम तक नहीं आया तो? और अगर वो रास्ता भूल गया होगा तो? जॉनी! 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 जॉनी, जॉनी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया इस मेमने को तुम्हें वापस देने के लिए। लो, अब जल्दी से घर जाओ, रात हो रही है। मम्मी, मम्मी। कहाँ थे जॉनी बेटी? तुमने तो हमें डरा ही दिया। काम कर ना कर, सारे मुसीबतों की जड़। किसी भी हाल में तुम मुझे डांटोगे ही। कोई जवाब देना इससे सीख ले। चल। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। जॉनी, तुम्हें ये मेमना कहाँ से मिला? बताता हूँ। बताओ ना कहाँ से मिला। बताता हूँ। बताओ ना। बताता हूँ। तुम उसकी बातों का विश्वास मत करो। फादर वह कहता है कि उसने सपने में भगवान को देखा है। वो सही कहता है। ईश्वर हम सबसे प्रेम करता है और हमेशा गरीबों और लाचारों की मदद करता है। मेमने के मिल जाने पर उसने मोमबत्ती जलाने की मन्नत मांगी थी। ईश्वर का डर है उसे, और जॉनी अच्छा लड़का है। ईश्वर से डरना बुद्धिमानी की शुरुआत है। तुम्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। सोचता है बहुत शाना है। ठीक है, मैं उससे भी शाना हूँ। यहाँ तक कितना दुखी हुआ था जब मेमना खो गया था। बस करो। मेरे मेमने को मुझसे दूर करोगे? जी हाँ, जरूर। भागो यहाँ से, भागो।
अपना गुस्सा उन भेड़ों पर क्यों निकालते हो, पागल। कोई निर्दयी ताकत से किसी को दोस्त नहीं बना सकता, सिर्फ प्यार ही बदल सकता है जानवरों को मेमनों में। तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आओ, यहां आओ। और मारो, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। डर गया क्या? कल मुझे तुम लोगों से लड़ाई नहीं करनी थी जोब। मुझे मार के बचेगा नहीं। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जोब, क्या तुम्हें झगड़ना पसंद है? नहीं। लगता है लड़ने से डरता है। अगर हम दोस्त हैं तो हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। चलो खेलते हैं। जोब, बेथलेहम के नाद में एक बालक का जन्म हुआ, जीसस, एक बहुत ही गरीब परिवार में। उस समय शेपर्ड्स ने एक तारा देखा। तारा का पीछा करके वो नाद के पास पहुंचे और देखा एक राजा को। वो खुशी से नाचने और गाने लगे।
आसमान के तारों को कौन जगाता है? भगवान। अगर भगवान हमें इन तारों के साथ जन्नत में रखता तो हम भी इन्हें देख पाते। जन्नत तो इन तारों से भी ज्यादा चमकीली होती है। इंसान के अच्छे कर्म ही उसे जन्नत तक पहुंचाते हैं। यह क्राइस्ट का संदेश है हम लोगों के लिए। ये सब खा लो क्योंकि कल सब भूखे थे। अरे देखो कौन आया है, माइकल मामा। माइकल मामा। आओ। अरे माइकल मामा, मार्गरेट, मार्गरेट। इस थैले में अरे क्या है? इसे छोड़ो। एंथोनी कहाँ है? बाहर खेतों में। हाँ, मम्मी, तुम इतने दिन कहाँ थे? खेतों में बहुत काम था। हाथ बटाने वाला भी तो कोई नहीं। अरे तुम कब आए? इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। ये लो, क्रिसमस आ गया है, बच्चों में बांट देना। और बेटे, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई नहीं है, अब भेड़ों को चराता हूँ। मार्गरेट, क्या बात है? तुमने जॉनी की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। एंटनी उसे खेत में रखना चाहता है और पढ़ाई लिखाई में खर्च भी तो है। रहने दो, रहने दो। आगे इसे मैं खुद पढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है तुम्हें क्या पसंद है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मार्गरेट, अब मैं चलता हूं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं चलूंगा। अच्छा। ए, कहानी पढ़ ली? पढ़ ली? अभी खत्म नहीं की। क्यों, कहानी लंबी है? तुम भी पढ़ सकते हो, ये लो। पढ़ने से ज्यादा मैं सुनना पसंद करता हूँ। जो तंग मत करो। जानता हूँ बुद्धिमान हूँ। ए, उठ, हाँ? उठ। हाँ? किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। कहीं जाकर कोई काम करो। जब मैं पढ़ूंगा तब भेड़ चराऊंगा। घास काटने वाला किताब पढ़ेगा। हाँ? बहुत अच्छी नहीं। बात है। किताबें नहीं, नहीं, छोड़, नहीं, छोड़, नहीं, छोड़। नहीं, देखता हूँ कैसे पढ़ता है तू किताब। ये रही तेरी सारी की सारी किताबें। पढ़, ये ले, पढ़ ले सारी किताबें। क्या हुआ जॉनी? कपड़े क्यों गीले हैं? माँ मुझे मारो। किस लिए? अचार की मटकी तोड़ दी।
तुमने मुझसे सच कहा है बेटी, और सच्चे बच्चे दंड के हकदार नहीं होते। इसलिए भविष्य में सावधान रहना सीखो, ठीक है मेरे अच्छे बेटे, है ना? हाय। जॉनी, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, और ये इतनी सारी किताबें कहाँ से मिली? देखो कितनी अच्छी कहानी है, बहुत दिलचस्प है। देखो जरा यहाँ देखो। मती, क्या तुम पढ़ सकते हो? मैं कभी स्कूल नहीं गया। कोई बात नहीं, भगवान सबको गुण देता है। तुम सुरीली बांसुरी बजाओ। मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है? जॉनी, हाँ? उस खंडर में एक भूत है। भूत? हाँ, उससे सभी डरते हैं। अब छोड़ो भी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं उन्हें घर पहुंचाता हूँ, फिर आता हूँ। ए, ए, ए। अरे अंदर भूत है, भूत भूत भूत। ओ कमरे में भूत है। कहाँ है? उस खोली में भूत है। लाओ लाओ। जॉनी अकेले मत जाना। जॉनी रुको। ये रहा तुम्हारा भूत, तुम्हारा भूत। एक मुर्गी। या? अच्छा, मुझे नचाएगा तो बड़ी पिटाई होगी। इधर आ, इधर आ। इधर कहाँ जा रहा तुम? इधर इधर। हाँ इधर आ, आजा, हाथ में बैठ जा, बैठ जा। ओफ, किधर जा रहा? इधर इधर।
अरे इधर आ बोला, इधर आ। उधर जा रहा फिर। हाँ इधर आके हाथ में बैठ जा। मोले बाबा मोले तू मेरी सोनू है, तू मेरी जिंदगी है, सब कुछ तू है। आज फिर जादू दिखाएगा तो अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगा तुझे, जो भी मांगेगा सब खिलाऊंगा, सब खिलाऊंगा, धोखा मत देना मुझे। हाँ, और जैसे जादू स्टार्ट होगा वैसे अलर्ट हो जाना। पिछली बार लेट किया था। हाँ, एक टोपी के अंदर जा। कौन है वहां पर? ये बच्चा है ना। मैं जो बोलूंगा तुम करोगे? टोपी को हाथ मत लगाओ, रख दो इसको। देखो किसी को बताना मत, ये मेरे पेट का सवाल है ना। हाँ, क्या मुझे जादू सिखाओगे? हम्म, नहीं तो मैं तुम्हारी जादू सबको बता दूंगा। अच्छा तो देखो, 1 2 3। क्या है? कुछ नहीं। फिर से 1 2 3। ये देखो क्या है? मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा। ले लो। आय अब और नहीं सहन होता। लेकिन वो बच्चे वहां खुद गए तो? अपनी बातों से बच्चों को आकर्षक करता है। हाँ हाँ, जो भी मछलियां मैं पकड़ता हूँ जॉनी उसे आकर पानी में फेंक देता है। दोस्तों के लिए प्यार है। उसने जो सूजी को किताब पढ़ने के लिए दी, उसे पढ़कर उसे बुरे सपने आते हैं। मैं क्या करूं? बच्चे तो दिन और रात में सपने देखते ही हैं। हम उसकी हरकतों से बाज है फादर, हमें कुछ करना होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मेरा तजुर्बा इससे भी खराब है।
कोई भी लड़का मेरी बाइबल क्लास में नहीं आता, ना ही प्रार्थना में आता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब बोलो। अब उससे तो चेतावनी देनी ही होगी। सुनो, यहाँ का विकर इसका इंचार्ज है, मैं उससे सवाल करूंगा। मुझ पे विश्वास रखो। अगर बेहतर समझते हो तो मेरे साथ आओ। चलो। और जिंदगी के अंत में मालिक हमसे यह सवाल पूछेगा, मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं रोगी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर हम पूछेंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा, परदेसी, रोगी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब प्रभु हमें उत्तर देंगे, जो कुछ भी तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। ये दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए भगवान को गरीबों, दुखियारों, रोगियों और लाचारों के बीच में तलाश करो और उनकी मदद करो। प्रार्थना के बजाय अच्छे कर्मों से भगवान जल्दी खुश होता है। ऐसा हमारे पवित्र बाइबल में लिखा है। ईश्वर हम सब पर मेहरबान है। मैंने तुम्हें गलत समझा जॉनी। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम तो होनहार लड़के हो। इन लोगों के बहकावे में आकर मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम्हें बच्चों को पढ़ाते देख मैं बहुत खुश हुआ। ये सब आपका आशीर्वाद है। डरावनी आवाज सबको डरा देती है, लेकिन हिम्मतवर शिकारी गुफा में घुस जाता है, फिर बाहर आता है। उसकी 2 उंगलियों पर राक्षस है। सभी हैरान हैं, क्योंकि वो क्या था? राक्षस नहीं, एक मेंढक था। ओहो, पहले भाषणबाजी बाहर की जाती थी, अब भीड़ यहाँ जमा कर लिया है। इंसान पढ़कर ही बड़ा बनता है। नहीं सुनूंगा और। बहुत सुन लिया तुम्हारे बारे में। सुधर जाओ अब तुम। दूसरों की सुनकर तुम क्यों चढ़ते हो? फादर तो मेरी तारीफ करते हैं। बहुत अच्छे। तुम्हें स्कूल में डालने की उन्हीं ने सलाह दी थी। अच्छा, मुझे स्कूल भेजोगे? तुम फावड़ा चलाना सीखो। पढ़ाई लिखाई बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, समझे? और क्या? इसीलिए पहली क्लास में 4 बार फेल हुए थे। चुप। मुझे देखो, पढ़ाई तो क्या हुआ, कुछ भी कर सकता हूँ, ताकतवर हूँ। ताकतवर तो हमारे बैल भी हैं, वो भी कुछ करते हैं। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पढ़ाई करेगा, सुधर जा। जानवरों की तरह खटता उसका पेट भरने के लिए, और इसे देखो, जा ऐसे। छोड़। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तेरी पढ़ाई मैं बंद करवा दूंगा। कोई काम नहीं कर सकता तो बाहर। एक भी किताब नहीं बची, सभी जल गई। और जॉनी कहाँ था? जॉनी, 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 जॉनी। रोना मत बेटे, भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता है। फिर मुझे ही इतना दुख क्यों झेलना पड़ता है? वो हमारी परीक्षा ले रहा है बेटे। तुम अपनी कोशिश जारी रखो और इसी तरह तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। माँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कहीं भी। काम करूँगा, खुद को संभालूंगा और पढ़ाई करूँगा। भगवान मेरी रक्षा करेगा, तुम चिंता मत करो।
मुझे देखने दो जॉनी। तुम बुट्टी ग्लेरा जाओ, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार है एलोयशियस, मैं उन्हें लिखूंगी, वह तुम्हें काम में लगा देगा। मेरी बात याद रखना जॉनी, हमेशा खुदा को याद करना, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। जाता हूँ माँ। रुको रुको रुको, सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक जंगल में 3 मैना रहती थी। उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। सबसे छोटा बहुत महत्वाकांक्षी था। वह चाहता था कि समुद्रों और घाटियों के ऊपर ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ना और सारी दुनिया देखना और नदियों और फूलों के साथ बातें करना। उसका एक बड़ा भाई था जो उसे कभी भी समझ नहीं सका। उसकी माँ उसे हमेशा मदद करती। जब भी वह मुसीबत में होता तो भगवान से दुआ मांगता। एक दिन उसने घोंसला छोड़ने का निर्णय किया। क्यों? दूर आकाश में अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वह उड़ता गया। अपने माँ और दोस्तों के बिछड़ने के डर से वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसे महसूस हुआ कोई कह रहा है, धीरज रखो, तुम्हें मंजिल मिलेगी। फिर क्या हुआ? बाकी कहानी बाद में बताऊंगा। क्या ये तुम्हारी कहानी है? हम्म तुम जा रहे हो? हम्म क्या हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? हम्म मुझे तुम सब अच्छे लगते हो। ये बकरियां, पेड़ पौधे, नदियां। मुझे विश्वास है कि तुम सब साथ साथ मिलजुल कर रहोगे और एक दूसरे की मदद करोगे। जरूर मैं आऊंगा। जॉनी, उफ, कितना काम, बही खाता, क्या हिसाब किताब, क्या क्या करना है। उफ। हाँ, गेहूं 60 बोरी, मुझे कर्ज बराबर करना चाहिए। ठीक है, तुम ले लो। ये ओफो। कौन हो तुम? कौन है? कौन है? अंदर बुलाओ।
कौन हो तुम? मैं कपरीलियों से आया हूँ। फ्रांसिस बॉस्को का बेटा जॉनी। आगे बोलो। माँ ने पत्र दिया है। मरियम सुनो। क्या हुआ? इसे जानती हो क्या? रिश्तेदार आया है तुम्हारे मायके की तरफ से। फ्रांसिस बॉस्को का बेटा है जॉनी। चिट्ठी लेकर आया दूर से यहां पर। पहचानती हो? मार्गरेट का बेटा? हाँ, काम चाहता है पर फसल तो कट गई है। मैं कुछ भी काम कर लूंगा। तुम्हारे लायक यहां कुछ भी नहीं है। बाद में आना, कुछ हो जाएगा। भगवान के लिए मुझे रहने दीजिए। कोई भी काम मैं कर दूंगा। मालिक, इसे यही रहने दो ना। वो मेरी मदद भी करेगा। इसे यही ठहरने दो ना बेचारा। इस बेचारे को रहने दो यहाँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जॉनी बेटा, तुम छोटे मोटे काम से अभी शुरुआत करो। जब मौसम आएगा तब तुम घोर परिश्रम करना। हो सकता है उससे तुम कुछ कमा भी सको। मुझे काम के पैसे नहीं चाहिए। मुझे रात को पढ़ाई करने दो बस। अरे उसे पीछे का कमरा दे दो ना, वहाँ रोशनी भी है, वही पढ़ाई कर लेगा। तो तुम्हारा क्या होगा त्रीजा? दूसरी जगह देख लूंगी। क्या तुम घर पर भी देर तक पढ़ाई करते थे? हाँ, और कहीं पर भी सो जाता। इससे मेरे भाई को गुस्सा आया। फिर भी किताबें जलाना सही नहीं। लगता है बड़ा निर्दयी है। ऐसे मत कहो। पिता की मौत के बाद वही तो है जो मेहनत करता है, नहीं तो हम अनाथ होते। चिड़चिड़ा है लेकिन दिल का अच्छा है। बहुत परिश्रम करता है लेकिन पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देता वो। लगता है तुम पढ़ सकते हो। पागल। दिन के मेहनत के बाद शाम की पढ़ाई तो ठीक है ना? बहुत लोग हैं मेरे जैसे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन मौका ही नहीं मिलता। क्या तुम्हें नहीं लगता? मेरे जैसे भी। काश उनके बारे में भी कोई सोचता और उनकी मदद करता। जॉनी, क्या सोच रहे हो? मरियम,
ईश्वर हम सभी का बहुत ख्याल रखता है। वो वाकई हम सब पे बहुत मेहरबान है। अचानक ये विचार कैसे? जानती हो, हमारा जॉनी कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि दूसरे तो किताबों से नफरत करते हैं, लेकिन हमारा जॉनी किताबों से बहुत प्यार करता है। देखना वो हमारा नाम रोशन करेगा। रोज प्रार्थना करता है और उस समय उसके चेहरे की रौनक बिल्कुल अलग होती है। और काम के बाद अपने दोस्तों को लेकर चर्च जाता है प्रार्थना के लिए। फादर ने मुझे बताया। मार्गरेट बड़ी किस्मत वाली है। हाँ। जॉनी की पढ़ाई लिखाई हम देखेंगे। वो जो ऊपर वाले कमरे में किताबें पड़ी हैं ना, सब उसे अपने कमरे में ले जाने दो। इतनी सारी किताबें। ओहो, इतनी किताबें तुम पढ़ लोगे? माइकल मामा, माइकल मामा तुम कब आए? तो तुम्हें यहाँ पर एक किसान बनाया गया है। एक बात साफ साफ बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? माइकल, जरा बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। जॉनी, जाओ अपना सामान लेकर आओ। माँ ने मुझे यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है। एंथनी ने जब मुझे मालूम है, तुम्हारी माँ को मैंने समझा दिया है और तुम्हारे भाई एंथोनी को पूरी तरह समझा दिया है। चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। जाओ जल्दी करो। ये ठीक नहीं है माइकल, मेरे ख्याल से जॉनी को फैसला करने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोलो जॉनी। मैं पढ़ाई करूंगा। सुन लिया तुमने? बस अब जल्दी करो, जाओ सामान लेकर आओ। ये क्या, जॉनी हमारे लिए बच्चे की तरह है। हम भी तो उसकी जरूरतों का पूरा ख्याल रख सकते हैं। माइकल, समझने की कोशिश करो। मैंने उसे स्कूल भेजने का सारा इंतजाम कर लिया है।
स्कूल चर्च के पास ही है। साथ ही में एक अनाथ आश्रम भी है। वो बहुत से अनाथ बच्चों का घर है। वहां के इंचार्ज एक फादर है जो बहुत अच्छे आदमी हैं। फादर कलासो उन्हीं का नाम है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। शैतान बच्चों, अभी बताता हूं तुम्हें। शांत शांत। शांत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रुक जाओ। ठहर, पकड़ लिया। ये क्या किया? ये देख, ये क्या किया तूने? मैंने नहीं फेंका फादर। ठहर, आ मेरे साथ चल, अभी बताता हूं तुझे। थॉमस, जाओ और घंटी बजाओ। ठीक है, लेकिन लड़कों ने घंटी की रस्सी काट दी है। तो दूसरी रस्सी लेकर आओ। ठीक है। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हें इंचार्ज बनाने का। आप इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? अब जाओ। पीटर, तुझे तो मैं देख लूंगा। नमस्कार फादर। वक्त बच्चे, अब क्या है? एक छोटा सा काम था आपसे फादर। हाँ, सुनाओ। ये मेरा भतीजा है जॉनी। इसकी पढ़ाई का मामला है। स्कूल में दाखिला कराना है। बड़ी चिंता रहती है। हाँ, और एक मुसीबत मेरे सिर में। ये इतने कम है क्या? फादर, वैसे जॉनी अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। ये अच्छे नहीं है क्या? दाखिले के समय सब अच्छे नजर आते, बाद में असलियत दिखाई देती है। चलो सब प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाओ। ओह, वो फिर जादूगर का ढोल बजा। ओह, 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 ओह। ये एक नालायक जादूगर है, रोज आ जाता है, प्रार्थना करने से रोकता है बच्चों को। आज देख लूंगा मैं इसको, कैसे कल से डिस्टर्ब करता है ये। अभी देखता हूं, अभी जाके देखता हूं। बाबूजी की छत में जोड़ा बंदूक, पैसा देने में बड़ा कंजूस, पोल की सरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शांति शांति शांति। अब देखो ये क्या है? कबूतर, सफेद कबूतर। तो अब देखो इसको क्या करते हैं टोकरी के अंदर। ये रखा और जादूगरी भैया प्रलक्षणीय कर मैया लकार जरा हट हट, जरा फटफट। एक काला कबूतर हो गया, सफेद का काला। कबूतर बदलने का जादू है। या बंद करो। ये फादर है, इसे किस में बदलना है? एक बिल्ली में। मुझे एक शेर बनना है। चुप। ए मक्कार जादूगर, ये खेल अब नहीं चलेगा। मैं समझता हूं तुम्हारी चाल। ठीक प्रार्थना के समय आते हो। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जल्द से जल्द यहां से निकल लो। हाँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुम अपनी बंदर मकारी कहीं और जाके दिखाओ, नहीं तो अपना समय बदल लो। हाँ, देखो फादर, तुम तो भगवान को मानने वाले हो ना। अगर तुम वो कर दो जो मैं कर सकता हूं, तो मैं इस जगह को छोड़ के यहां से कहीं भी चला जाऊंगा। जहां तुम बोलोगे चला जाऊंगा। हाँ बच्चों, और जोर से ताली बजाओ। हाँ, तो ये रहा काला कबूतर, इसे सफेद करके दिखाओ, है ना बच्चों? देखो, तो अपने हाथों की सफाई से महान नहीं बन सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। दो शर्त लगाते हैं। सबसे पहले कौन उस पेड़ को छू के आ सकता है? या तो एक ये है, दूसरा ये कि इस पेड़ पे कौन सबसे ऊंचा चढ़ सकता है। दो में से कोई एक भी शर्त जीते तो फिर वो जीत जाएगा और फिर मैं चला जाऊंगा, है ना? हाँ। शांत 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 बच्चों, अभी फादर फैसला करके बताएंगे हमें। हाँ। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अच्छा, अबे तू तो अभी अंडे से ही बाहर निकल ले ढंग से। तू क्या मुकाबला करेगा? हाँ? उससे तुम्हें क्या मतलब है? ये ले फिर। गिलिया गिली गिली गिलिया।
ठीक है जरा दौड़ के दिखाते जाने बड़ा आया मैं तो तैयार हूँ। हाँ तो उस दीवार को छू के वापिस आना है, ठीक है? चलो 1 2 3। अब आई पेड़ पे चढ़ने की बारी, क्या ख्याल है? हाँ, अपनी शर्त याद है ना? ये लो और निकलो। चलो समझे? चलो निकलो 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 चलो। बड़ा आया जादूगर डुगडुगी बजा के। हाँ बेटा, तुमने ये जादूगिरी कहाँ से सीखी? कुछ नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई है। एक मकारी है, अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जॉनी बॉस्को। जॉनी बॉस्को। इसकी यहाँ जरूरत है, इसे यहीं पढ़ने दो। तुमने मुझ पर क्यों मारा? मैं तो सिर्फ दे रहा था। ज्यादा होशियारी की तो एक मुक्का जमा के नाक तोड़ दूंगा, समझे? फिर हम दोनों की नाक चपटी हो जाएगी। देखते हैं। क्या हो रहा है ये सब? क्या है ये क्या है? लड़ रहे थे तुम लोग? नहीं, जब मैं किताबें उठा रहा था तो फिसल गया और गिर पड़ा। मार्कोस ने मेरी मदद की। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अब जाओ। तुम्हारे बारे में मैं सब सुन चुका हूं, समझे? जॉनी एक अलग किस्म का लड़का है, इसे अलग ही रहने दो। आओ तुम्हें दवाई लगाता हूं, आओ। जॉनी ने जादूगर को भगा के फादर का दिल जीत लिया। अब हमें कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हम भी देखेंगे। फिर भी उसने तुम्हारी शिकायत नहीं की। तुमने उसे गिराया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तू मुझे मत सिखा। जॉनी उठो, उसके मुंह मत लगाओ, वो खराब लड़का है। अच्छा, तो तुम उसके रखवाले हो? हाँ हूँ। चल हट। मार्कोस, तुम लड़ो नहीं, ये ठीक नहीं है। छोड़ो, फादर की नजरों में हम बुरे हो गए और तुम अच्छे हो गए हो। क्या हमें हमेशा लड़ना जरूरी है? चलो दोस्त बनते हैं। ठीक है, एक शर्त पर। आज दोपहर को फादर को उल्लू बनाना है। क्या तुम कर सकते हो? हाँ 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 हाँ। ठीक है।
अरे जानी तुम फिर लड़ाई? नहीं नहीं फादर, हम तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। भला हम क्यों लड़े? आप बेफिक्र रहिए। तुम उनके भोले चेहरे पे मत जाओ। वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं फादर। या तो तुम उनके साथ मिले हो या वो तुम्हारे साथ मिले हुए है ना? अपनापन है। जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई नई शरारत सूझी है। खेल में सब जायज है। देखो अब हम दोनों अकेले हैं, अपना जादू दिखाओ ना मुझे। नहीं फादर, जादू का भी टाइम होता है। क्या टाइम हुआ? अच्छा ठीक। अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? यहीं तो थी, यहीं पे तो रखी थी मैंने। जरूर तुमने ली है। नहीं, शायद आपकी अलमारी में हो। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चाबी कहाँ है? मैंने तो यहीं रखी थी, यहीं तो थी। शायद आपके पर्स में होगी। अरे हाँ, जेब में। ये फिर तुम्हारा काला जादू तो नहीं है? मैं तुम्हें मुक्का जोड़ दूंगा। मेरी घड़ी और चाबी लाओ। नाराज मत होना, वो देखो लैम्प के पास है। अच्छा देखें। अरे चलती है। तुम बहुत चालाक हो। तुमने ये घड़ी लैंप के पास कब रख दी? लैम्प? कौन सा लैम्प? अच्छा, जरूर सपना देखा होगा। हाँ? लैंप? हाँ। भागो। Love he had found in huts where poor men lie. His daily teachers had been woods and hills, the silence that is in the starry sky, the sleep that is among the lovely hills. प्यार उसने पाया गरीबों की झोपड़ियों में, रहना था उसका जंगलों में और पर्वतों पर, मिली शांति सितारों भरे आकाश में और नींद सुनहरे पर्वतों पर। खड़े हो जाओ। क्या करो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आगे पढ़ो। Love had he found in huts where poor men lie. His daily teachers had been woods and hills, the silence that is in the starry sky, the sleep that is among the lovely hills. साइलेंस क्या है? पोइट्री गणित की किताब से? पोइट्री की किताब मैं भूल गया हूँ सर। लेकिन कविता तो मैंने आज ही सिखाई है। एक बार सुनने से मुझे सब कुछ याद आ जाता है सर। अगली बार अपनी किताब लेके आना। ठीक है सर। ये लो। रात में राजकुमार जादूगर की गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ। उसने जादू की कुंजी ली और बाग में जादू के घोड़े पर सवार हुआ। इस तरह एक द्वीप में पहुंच गया। उसने राक्षस को मारा और राजकुमारी को बचा लिया और खुशी से रहने लगे। तुम ये किताबें कहाँ से लाते हो? मुझे पता है, लाइब्रेरी से।
हमारी लाइब्रेरी की कोई परवाह नहीं करता। लड़के अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। लाइब्रेरी की कौन सी किताबें हम पढ़ें? अच्छी किताबें मैं तुम्हारे लिए निकालूंगा, ठीक है? आओ। तुम ऑर्गन बजाना जानते हो? नहीं। सीखना चाहोगे? चलो प्रार्थना करें। जॉनी, मेरे बेटे, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। दिमाग में तनाव और शरीर में कमजोरी हो गई है, ऊपर से ये खांसी। अब तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। नहीं, आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। तुम सबके साथ मिलजुल के रहो। सब बच्चों के साथ अच्छे से मिलजुल के रहो। मैं तुम में एक होनहार व्यक्ति के गुण देख रहा हूँ। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, जो दूसरों की खिदमत करे। मरियम माता तुम्हारे साथ है। आपने दवाई ली? मेरे लिए तो एक ही दवा है, अब तो सब ईश्वर के हाथ में है। आओ। मैं आ रहा हूँ। क्या मैं अब जा सकता हूँ फादर? तुम्हारी परीक्षा पास आ रही है, अच्छे से पढ़ो। मैं अच्छा ही करूँगा फादर। अच्छा। तुम्हारे भविष्य की चिंता है मुझे, समझे? मरियम माँ मेरी मदद करेगी। इसे रख लो, बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएंगे।
जॉर्ज के 5 मिनट बाद मैंने पेपर खत्म किया। बेटे टेस्ट पेपर जल्दी खत्म कर दिया। ऐसे ही सवाल हमारे लिए जॉनी ने तैयार किए थे फादर। जॉनी फादर तुम्हें पूछ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? वो गिर पड़े, तुम्हें याद कर रहे हैं। जल्दी चलो। उठिए मत फादर, आराम कीजिए। बच्चों पीछे हट जाओ, रोशनी और हवा ने दो। क्या हुआ डॉक्टर? फादर के घर वालों को खबर कर दो जल्दी से। हाँ, क्या इसका मतलब? जॉनी जॉनी तुमसे कोई मिलना चाहता है। फादर के रिश्तेदार हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे अब किसे कहा जाए कि क्या करना है क्या नहीं। उसकी सारी जायदाद हमारे पास उसकी इच्छा से है। सभी चीजें जॉनी के नाम पर है। बक्से की चाबी फादर ने उसी को दी है। अरे मरते वक्त किसी के बहकावे में आकर उन्होंने ये गलत हरकत की। और लड़के भी तो हैं जिनकी फादर ने देखभाल की। फिर जॉनी में ऐसी क्या खास बात है? और वसीयत भी नहीं छोड़ी है। जॉनी, हमने तुम्हें बुलाया।
जॉनी क्या बात है? मैंने एक बुरा सपना देखा। सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन मेरे सपने अक्सर सच होते हैं। मार्कोस, मुझे जाना है। कहाँ? अपने घर। हम अनाथ, लाचार, बेघर, हम कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे यतीम बच्चों की एक छोटी सी आशा होती है। दुनिया को सोचने का वक्त नहीं है हमारे बारे में। मेरे पास है। तुम सब बस गए हो मेरे दिल में। मैं हूँ जॉनी बॉस्को। मेरी जॉनी आ रहा है। जॉनी, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं तुम्हें मिल सकी। जॉनी, जो कबूतर तुमने मुझे दिया था उसका घाव अच्छा हो गया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जॉनी, एंथनी की तबीयत खराब है। मुझे पता है। तुम्हें कैसे मालूम? बस पता है। अब वो पहले से काफी अच्छा है। जाओ उसे मिल आओ। हाँ, हमने मैथ्यू और दूसरों को भी बुलाया है। चलो मेरी। मम्मी, मुझे मालूम था जॉनी, तुम आए थे। मम्मी तुम एंथनी आए थे कैसा ना है? जॉनी? चलो बेटी। जॉनी का ही नाम ले रहा था वो, रात में और दिन में। एंटनी, एंटनी। जॉनी को बुला लो। भैया, जॉनी, दुख बहुत दिया मैंने तुझे। हो सके तो माफ कर देना मुझे। वो तो कुछ भी नहीं। देखो, ये बच्चे कितना प्यार करते हैं तुमसे, और मैं तुम्हारा भाई होके तुम्हें समझ ना पाया कभी भी। बीती बातों को दोबारा याद नहीं करते भैया। मैं तो हुई बुद्धू, जाहिर, गवार। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। तुम आराम से लेटे रहो और भगवान को याद करो। जॉनी, जॉनी। उधर कुछ फल पड़े, दे आ उनको, अपने दोस्तों को। जॉनी, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। जॉनी, चलो घाटी में जाके खेलते हैं। चलो।
तो बड़े हो चुके हो। तुम भी कपड़े से बड़े हो चुके हो। कपड़े छोटे हो गए हैं। मैं भेड़ चरा कर आता हूँ, तुम मुझे फादर के बारे में बताना। हाँ जरूर। जॉनी, आ रहा हूँ माँ। आ जाओ आ जाओ। माइकल मामा, माइकल मामा। शाबाश, लाओ। एक अच्छी खबर है, हमारा जॉनी अव्वल दर्जे से पास हुआ है। इसे और पढ़ाओ मामा। हाँ, तुम्हारा क्या विचार है बेटे? तुम क्या बनना चाहते हो? मार्गरेट, कुछ तो समझो, तुम बूढ़ी हो रही हो। मैं सही कह रहा हूं, जॉनी को यहीं रहने दो तुम्हारी देखभाल के लिए। लेकिन उसे उसकी मंजिल से कोई नहीं हटा सकता। तुम उसे एक स्थानीय चर्च का पादरी बनने दो। देखना, बड़ा होकर वो तपस्वी साधु बनेगा। डरता हूं कहीं उसके गुण सीमित ना रह जाएं। परेशान मत हो। अब तुम किस सोच में डूब गई हो मार्गरेट? तुमने सच्ची बात बताई है फादर, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अब मुझे जाने दो। माँ, फादर ने सही कहा ना। माँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो गरीबी में पैदा हुई थी और गरीबी में ही जी रही हूँ, और एक गरीब औरत की तरह मरना चाहती हूँ। जो खुदा चाहे वही करो बेटे, मेरे बारे में चिंतित मत रहो। बस मैं यही चाहती हूँ तुमसे जॉनी। माँ, क्या तुम्हें पता है बेटे, औरत को भाग्यवान कौन बनाता है? माँ का पुत्र जो इंसानियत की रक्षा करे। ठीक है, यही मुझे खुशी देगा। माँ। जॉनी, जॉनी, हाँ? अपने जीवन को दुखियारियों की मदद में लगा दो, तब खुदा का फरमान तुम्हारी रूह को रास्ता बताएगा। दिल छोटा मत करो मुसीबत के वक्त। अच्छा। जॉनी, हाँ? एक और बात सुन लो। अगर तुमने इस पाक लिबास को इस्तेमाल करके पैसा इकट्ठा किया तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी।